अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज हम एक्सरसाइज 2.3.2 की थ्योरी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2.3.2 में क्या कह रहा है? इवेल्युएट डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स यूजिंग कोफैक्टर्स। हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे इस मैट्रिक्स का पर कोफैक्टर्स को यूज करके। अब कोफैक्टर्स को यूज करके डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, आइए देखते हैं। हम जो है इसमें कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर्स फॉर ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो का हर एक एलिमेंट से आप डिटर्मिनेंट निकालें। आप फर्स्ट रो से भी निकाल सकते हैं, सेकंड रो से भी निकाल सकते हैं, थर्ड रो से भी निकाल सकते हैं। पहले हम फर्स्ट रो से भी निकालेंगे, फिर सेकंड रो से भी निकालेंगे, फिर थर्ड रो से भी निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो का हर एक एलिमेंट उठाएंगे, सबसे पहले उठाएंगे ये। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट उठाएंगे किसका। अब फर्स्ट रो का पहला पहला एलिमेंट ये है, यानी जिसका पोजीशन है A11। ठीक है, अब कोफैक्टर किस तरह निकलता है, यहाँ देते हैं -1 की साइन, उसके ऊपर पावर देते हैं ये जो दो है, यानी कि 1 + 1, इस तरह इस पे पावर दिया जाता है। फिर इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है क्या, माइनर किसका, इसी पोजीशन का, यानी कि 1 1 का माइनर। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। फिर -1 पे पावर आ जाएगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। अब 1 1 का माइनर किस तरह निकाला जाता है, 1 1 का माइनर यानी कि 1, ये पोजीशन ये है, इसकी रो भी काट देंगे, इसका कॉलम भी काट देंगे। अब ये जो है ये डिटरमिनेंट लिखेंगे 3 -4 2 और 3। ठीक है, चलते हैं आगे। -1 पे नेगेटिव, -1 पे पावर जब ऑड होगा तो वो नेगेटिव जनरेट करेगा और इवन होगा तो वो पॉजिटिव जनरेट करेगा। -1 पे स्क्वायर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +1 मल्टीप्लाई। अब इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, अब मेन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 देन 9 माइनस, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 जनरेट करेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। 1 सेम मल्टीप्लाई 9 सेम, माइनस माइनस +8, तो 9 और 8 होता है 17, 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 ही आएगा, यानी कि A11 हमारा आया 17। अब आप इसको नोट कर लीजिए A11। अब हम निकालेंगे A12। ठीक है, तो आइए निकालते हैं A12। ठीक है, A12 का मतलब है, अब इस पे आते हैं। ठीक है, यानी कि -1 पे पावर क्या लगाएंगे, 1 + 2 जो यहां पर है। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या देंगे, इसको देंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे माइनर 1 2 का, यानी कि ये इसका माइनर। ठीक है, अब -1 पे 1 और 2 पावर होता है 3, और 1 2 का माइनर क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इसकी रो भी खत्म, इसका कॉलम भी खत्म। अब जो ये बचेंगे ये लिखेंगे डिटरमिनेंट में। अब ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो बचेगा 2 0 और -4 और 3, 2 0 -4 और 3। ठीक है, -1 पे पावर ऑड होगा तो फिर -1 ही जनरेट होगा। और अब इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, मेन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई 2 3 6 माइनस 0 को -4 से करेंगे तो 0 ही जनरेट होगा। ठीक है, अब यहां से 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हमारा आएगा, यानी कि हमारा जो A12 है वो हमारा आया -6। ठीक है, अब हम निकालेंगे A13। ठीक है, यानी कि -1 पे पावर 1 + 3 मल्टीप्लाई, माइनर हम निकालेंगे 1 3 का। ठीक है, यानी कि -1 पे पावर 1 और 3 होते हैं 4, मल्टीप्लाई माइनर 1 3 का, यानी कि ये, यानी कि 1 रो और थर्ड कॉलम है, यानी कि ये रो भी खत्म हो जाएगी, ये कॉलम भी खत्म हो जाएगा। ये चारों हम लिखेंगे डिटरमिनेंट में अंदर 2 0 और 3 2। ठीक है, अब नेगेटिव पे इवन पावर होगा तो पॉजिटिव जनरेट होगा, पॉजिटिव का 1। ठीक है, अब 2 2 द 4, -0 × 3 तो 0, 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, तो हमारा A13 आ गया 4। ठीक है, अब डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा ए का। ठीक है, अब मैं इसको यहां लिख देता हूं। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए वो बराबर होगा A11 मल्टीप्लाई बाय A11 प्लस A12 मल्टीप्लाई बाय A12 प्लस A13 मल्टीप्लाई बाय A13। अब ये जो कैपिटल ए है ये कोफैक्टर है, और जो स्मॉल ए है ये यहाँ का जो एक्चुअल जो नंबर है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पोजीशन का। ठीक है, अब A11 जो है वो ये है, पहली रो पहला कॉलम, यानी कि 1। अब इसका कोफैक्टर हमारा A11 का आया है 17, तो यहाँ लिखेंगे हम 17 प्लस A12, यानी कि पहली रो का सेकंड कॉलम में हमारा जो नंबर है वो 4 है, और इसका जो कोफैक्टर हमारे हमें मिला है A12 का वो मिला है -6।
प्लस A13 जो हमारा है एक्चुअल वो -2 है खुद, और A13 इसका कोफैक्टर जो मिला है हमें वो मिला है 4। ठीक है, अब यहां से हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मैं इसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, एक को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 17, प्लस माइनस माइनस, 4 को 6 से करेंगे तो 24 आएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 को 4 से करेंगे तो 8 आएगा। अब 8 और 24 होता है 32, 32 में से 17 जाएंगे तो बचेंगे 15। ठीक है, यानी कि हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है वो आया है 15। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाला है पहली रो से। ठीक है, यानी कि पहली रो से डिटर्मिनेंट हमने निकाला, ये आया। अब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे सेकंड रो से, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब जो है हम इसका दोबारा कोफैक्टर निकालेंगे, पर अब हम निकालेंगे सेकंड रो से। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट निकालने का तरीकेकार ये है कि सेकंड रो का जो पहला एलिमेंट है ये ओरिजिनल एलिमेंट या ओरिजिनल एंट्री, और इसका कोफैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस ये जो दूसरा सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट है ओरिजिनल एंट्री, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इसी का कोफैक्टर, प्लस ये तीसरा जो और आखिरी जो रो का एलिमेंट है ये और इसका कोफैक्टर, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा डिटर्मिनेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड रो से, ये मतलब सेकंड रो से डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे A11 कोफैक्टर निकालेंगे सबसे पहले इसका, सॉरी A11 नहीं, A11 निकाल चुके हैं। अब सेकंड रो से यानी कि 21। ठीक है, अब जब 21 लिखेंगे तो -1 पे पावर देंगे 2 और +1। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 21 के माइनर से। ठीक है, यानी कि -1 पे पावर आ गया 2 और 1 होता है 3। ठीक है, और माइनर क्या होगा 2 1 का, यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये वाला एलिमेंट। अब इस एलिमेंट की रो भी खत्म हो जाएगी, इस एलिमेंट का कॉलम भी खत्म हो जाएगा, बचेगा 4 और -2 और 2 और 3। ये 4, ये -2, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब -1 पे जब पावर ऑड होगा तो वो भी नेगेटिव जनरेट करेगा, -1 जनरेट होगा यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, मेन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, माइनस देंगे बीच में, फिर 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 जवाब आएगा। ठीक है, आते हैं आगे, -1 लिखेंगे सेम, मल्टीप्लाई 12 सेम, माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे आएगा -1, 12 और 4 को आपस में प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 16। ठीक है, यानी कि हमारा जो A11 आया वो आया है -16। ठीक है, A11 नहीं, सॉरी A21। अब हम निकालेंगे A22। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं A22, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब इस पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले देंगे -1 और उस पे पावर देंगे 2 + 2। ठीक है, ये वाला 2 + 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसी के माइनर के साथ, 2 2 के माइनर के साथ। ठीक है, यानी कि -1 पे पावर 2 और 2 4, मल्टीप्लाई 2 2 का माइनर क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम की पोजीशन ये है, तो इसकी रो भी खत्म, इसका कॉलम भी खत्म, बचेगा 1 -2 0 और 3, 1 -2 0 और 3। ठीक है, -1 पे ऑड पावर इवन पावर आएगा तो +1 जनरेट होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, 1 3 3, -0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही जनरेट होगा, 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, यानी कि हमारा A22 हमारा जो आया है वो आया है 3। ठीक है, अब हम निकालेंगे A23। ठीक है, इसी रो का लास्ट जो एंट्री है हमारी A23, यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम में ये लाई करता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लिखेंगे -1 और इस पे पावर देंगे 2 + 3। ठीक है, मल्टीप्लाई में इसी का माइनर लिखेंगे 2 3 का, -1 पे पावर 2 और 3 होते हैं 5। अब माइनर 2 3 का क्या आएगा, यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम में पोजीशन में ये -4 है, इस -4 का रो भी खत्म कर देंगे, कॉलम भी खत्म कर देंगे, बचेगा 1 4 0 और 2। अब यहां लिखेंगे 1 4 0 2। ठीक है, -1 पे जब पावर ओड आएगा तो नेगेटिव जनरेट होगा, -1 जनरेट होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, -0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, यानी कि हमारा ये -1 सेम लिखते हैं, 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 जनरेट होगा, यानी कि हमारा जो 2 3 आया है वो आया है -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट उसी फार्मूला के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैं जरा इसको थोड़ा अलग कर देता हूं ताकि ये आपको कंफ्यूज ना करे। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो बराबर होता है ए मतलब ओरिजिनल एलिमेंट और उसका कोफैक्टर। अब यहाँ पे हमने 21 का कोफैक्टर निकाला है, तो 21 ओरिजिनल एलिमेंट और 21 का कोफैक्टर आपस में मल्टीप्लाई प्लस
2 का ओरिजिनल एंट्री और 2 का कोफैक्टर प्लस 2 की ओरिजिनल एंट्री और 2 का कोफैक्टर। चलते हैं आगे। 2 की ओरिजिनल एंट्री क्या है, 2 है। 2 का कोफैक्टर क्या है, -16 है। प्लस 2 की ओरिजिनल एंट्री है 3, 2 का कोफैक्टर है 3, प्लस 2 की ओरिजिनल एंट्री है -4 और 2 का कोफैक्टर है -2। ठीक है। अब 2 को -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा -32। ठीक है। प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 9। माइनस माइनस प्लस, ये क्या कहते हैं इसको, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 8। ठीक है। अब ये आया -32। ठीक है। 9 और 8 होते हैं 17। यहां से हमारा रिजल्ट आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा आया -15। ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम थर्ड रो से इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है। अब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे थर्ड रो से। ठीक है। तो चलिए थर्ड रो से निकालते हैं। फर्स्ट और सेकंड रो दोनों से हमारा डिटर्मिनेंट -15 आया, थर्ड रो से भी इंशाल्लाह -15 आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। अब थर्ड रो से शुरू करेंगे, यानी कि सबसे पहले निकालेंगे कोफैक्टर 3 1 का। ठीक है। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में आता है। ठीक है। इसका निकालेंगे कोफैक्टर, यानी कि -1 पे पावर देंगे 3 + 1 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनर के साथ 3 1 के। ठीक है। इसी के माइनर के साथ -1 पे पावर 3 और 1 होता है 4, मल्टीप्लाई 3 1 का जो माइनर है 3 1 की पोजीशन ये है, यानी कि 0 0 का रो भी खत्म कर देंगे, 0 का कॉलम भी खत्म कर देंगे, बचेगा 4 -2 3 और -4। अब ये लिखेंगे 4 -2 3 और -4 इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है। -1 पे जब भी इवन पावर होगा तो +1 जनरेट होगा, मल्टीप्लाई। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -16। ठीक है। फिर -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएंगे। ठीक है। 1 सेम, मल्टीप्लाई -16 सेम, माइनस माइनस प्लस का 6। ठीक है। फिर 1 सेम, -16, 6 में से 16 जाएंगे तो बचेंगे -10। -10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 ही आएंगे, यानी कि A31 का जो कोफैक्टर आया है वो आया है -10। ठीक है। अब हम निकालेंगे थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, यानी कि A32। ठीक है। यानी कि -1 पे पावर 3 + 2, 3 + 2 मल्टीप्लाई 32 का माइनर। ठीक है। -1 पे पावर 3 और 2 होते हैं 5। अब 32 का माइनर क्या होगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये 2 है, यानी कि 2 की रो भी खत्म, 2 का कॉलम भी खत्म, बचेगा 1 2 -2 -4। यहां लिखेंगे 1 2 -2 -4। ठीक है। -1 पे पावर ऑड होगा तो फिर -1 ही जनरेट होगा। फिर 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा, बीच में आएगी -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर -4 आएगा। -1 सेम, मल्टीप्लाई -4 सेम, माइनस माइनस +4। ठीक है। +4 -4 तो ये 0 हो जाएगा, -1 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आएगा, यानी कि 3 2 का जो कोफैक्टर हमारे पास मिला है वो मिला है 0। ठीक है। अब आते हैं 3 3 पर, यानी कि थर्ड रो का लास्ट एलिमेंट, यानी कि -1 पे पावर देंगे 3 + 3 मल्टीप्लाई माइनर लिखेंगे 3 3 का। अब -1 पे पावर 3 और 3 लिखेंगे 6। अब माइनर 3 3 का क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये 3 है, इस 3 की रो भी खत्म, इस 3 का कॉलम भी खत्म, बचेगा 1 4 2 और 3, 1 4 2 और 3। ठीक है। -1 पे इवन पावर आएगा तो +1 जनरेट होगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 1 3 3 -2 4 8। 1 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई में 3 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे -5। 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएंगे। A33 हमारा आया -5। अब निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट। सबसे पहले लिखेंगे डिटर्मिनेंट का फार्मूला। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो बराबर होता है A31 का ओरिजिनल एलिमेंट और A31 का कोफैक्टर मल्टीप्लाई प्लस A32 का ओरिजिनल एलिमेंट और A32 का कोफैक्टर प्लस A33 का ओरिजिनल एलिमेंट और A33 का कोफैक्टर। ठीक है। अब A31 का ओरिजिनल एलिमेंट कौन सा है, वो है 0, मल्टीप्लाई बाय 31 का कोफैक्टर हमारा आया है -10 प्लस A32 का ओरिजिनल एलिमेंट है 2 और उसका कोफैक्टर हमें मिला है 0 प्लस A33 का ओरिजिनल एलिमेंट है 3 और उसका कोफैक्टर है हमारे पास -5।
अब यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -15। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें मिला है -15। ठीक है, अब आपने देखा हमने पहली रो से किया फिर भी -15 आया, सेकंड रो से किया फिर भी -15 आया, थर्ड रो से किया फिर भी -15 आया। आप किसी भी रो के साथ कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो बार बार रिपीट होगी, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। काइंडली जो है आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हर उस बच्चे तक पहुंचाएं जो स्कूल नहीं पहुंच सकता। ठीक है, जो कि फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, एक महंगी महंगी अकेडमी जा सके, महंगे महंगे स्कूल जा सके। तो इंशाल्लाह ताला मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है इस कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, इस कौम को एजुकेट करना चाहता हूँ, इस कौम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। काइंडली जो है मुझे आप जो है सपोर्ट करें। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।